कुछ लोगों का फीडबैक था कि सतीश तुमने अच्छी एक्टिंग नहीं की। कुछ भी कर रहे हो तुम्हारा वो रुकना पड़ेगा, वो तुम्हें घर जाना पड़ेगा। कि जब मैं भी कुछ नहीं था, वो भी कुछ नहीं था, हम अपने बाप से ही नफरत करते हैं, फिर हम अपने ही बाप बन जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को लोग एक्टर नहीं मानते हैं या नहीं मानना चाहते हैं कि उसके बीच में एक थिन लाइन है जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इन्फ्लुएंसर्स अलग हैं, एक्टर्स अलग हैं। इसीलिए मैं अपने आप को कभी इन्फ्लुएंसर बोला ही नहीं। ओके कि मैंने माना ही नहीं। कोई इन्फ्लुएंसर बोलता है मेरे को नफरत होती है, मेरे को इन्फ्लुएंसर बोल दिया, मैंने क्या किया है? ना मैं लाइव जाता हूँ, ना मैं लोगों को बोलता हूँ गाइस मेरा ये दिक्कत हो गया। काम आता है स्टोरी पे डालता हूँ, वीडियो आती है डालता हूँ। कोई इन्फ्लुएंसर वाले मेरे वो चीज़ें नहीं है। तो क्या यही रीजन है कि अभी आपने बैरी जोन्स के अंदर अभी एक्टिंग की क्लासेस ली थी? हाँ, एक्चुअली रीज़न यही था क्योंकि इससे पहले मैं अपने आप को बहुत अच्छा एक्टर मानता था और मेरी हमेशा तारीफ भी होती थी कि तुम नेचुरल हो, अलग हो, इंटेंस हो, आँखें ऐसी हैं, वो ऐसी है। तो मैं हमेशा कभी अंडर कॉन्फिडेंट फील ही नहीं हुआ। मेरे को लगा कि मैं तो सबसे अच्छा एक्टर हूँ, मैं तो कहीं भी जाऊँ मैं फाड़ दूंगा। मैंने पंचायत किया तो पंचायत में बहुत लोगों का रिव्यू फीड अच्छा नहीं था मेरे लिए। हालांकि मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ एयरपोर्ट पे, बूढ़े बच्चे, सबका वो फेवरेट एपिसोड है। लेकिन कुछ लोगों का फीडबैक था कि सतीश तुमने अच्छी एक्टिंग नहीं की। अब धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ मेरे को कि ये मीडियम के हिसाब से फिल्म एक्टिंग जो है एक आर्ट है ना, कैसे करना है, कैसे लगना है। मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें मैंने की, मैं समझा, कई जगह मैं फेल हुआ, कई जगह ओवर हुआ, कई जगह एकदम लोअर एनर्जी की। मैंने बहुत सारी चीज़ें करके मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं बेस्ट दिख सकता हूँ, क्योंकि हर एनर्जी मेरे पे नहीं सूट कर रही, हर डायलॉग मेरे पे नहीं सूट कर रहा, हर कैरेक्टर मेरे पे सूट नहीं कर रहा। तो आपको चूज़ करना है पहले तो कि आप किस कैरेक्टर में आप बढ़िया एक्टर लगोगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये जिद पे आ गया कि मैं तो सब भी कर दूंगा, सब कोई नहीं कर पाया है भाई, क्योंकि आपका मैनरिज्म आप कितना चेंज करोगे। मैं जो बात कर रहा हूँ, जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, ऊपर आ रहा हूँ, पलके झपका रहा हूँ, जैसे मेरे होठ चल रहे हैं, जैसे मेरी बॉडी चलती है, ये मेरे डीएनए में है। इसको मैं कितना चेंज कर लूँगा। तो वर्सटैलिटी की लड़ाई ऐसी नहीं करनी कि मैं एकदम खराबी एक्टर लगने लग जाऊँ। अपना ज़रूर रखना है। इरफान खान इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि नेचुरल लगते थे, क्योंकि उसमें हर कैरेक्टर में वो अपना पर्सनैलिटी रखते थे। ये बाद में बैरी जोन के आखिरी दिन में मेरे को समझ में आया। तो शाहरुख का जिक्र कभी करते थे बैरी शाहरुख जॉन? का भी करते थे। हाँ, अब ये नहीं बताऊंगा कि क्या करते थे। थोड़ा सा अगर कुछ अगर आपको कोचिंग लेना है तो चले जाइए। अगर आपको जानना है तो जाइए बैरी जॉन के पास। 2 लाख फीस लग रही है, 3 महीने का कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे, आज सुबह 8 से शाम 4 पढ़ाएंगे। 2 लाख लगता है फीस जी, बैरी सर। तो अभी आपके सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि अभी छठ में आप घर गए हुए थे। छठ में एक ऐसा लड़का जो कि साल भर बाहर बाहर घूमता है, लेकिन छठ में वो अपने घर चला जाता है। जैसे परिंदे होते हैं, नादान परिंदे घर आ जा, लौट के फिर वो अपने घर को ही आते हैं शाम में। तो छठ के साथ इक्वेशन क्या है आपका, बिहार के साथ क्या इक्वेशन है? और उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि छठ क्या है, जो बिहार यूपी से नहीं है। छठ क्या है? तो छठ एक्चुअली में सूर्य और छठी मैया की उपासना है। तो बताया जाता है कि छठी मैया सूर्य की बहन है और दिवाली के 6 दिन बाद इसको मनाया जाता है। और एक्चुअली में मैं किसी भी फेस्टिवल से इसलिए नहीं रिलेट कर पाया क्योंकि वो सारे जिन भगवानों को हम पूछते थे वो उन पे मेरा भरोसा नहीं है कि ये हैं कि नहीं है। तो एक भगवान जिसके बारे में मेरे को मालूम है कि ये है, वो है सूर्य, और उसकी वजह से हम हैं। और पता नहीं कैसे मेमोरीज ऐसे होती हैं, वो जो छठ का ट्यून बजता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। वो पता नहीं किसी और इंसान को समझ में आए कि नहीं आए। मतलब जो लोग बिहार के होते हैं वो, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मतलब ऐसा ट्यून है वो। उस टाइम पे तो यार घर आना ही है। मतलब ये प्रकांड सत्य है कि कुछ भी कर रहे हो तुम्हारा वो रुकना पड़ेगा, वो तुम्हें घर जाना पड़ेगा। तो इसलिए जाता हूँ घर। और मम्मी करती है, पहले पापा करते थे। पापा ने किया 10 साल मेरे। अच्छा, पापा किया करते थे? तो पापा करते थे और जब भूखे रहते थे तो गुस्सा होते थे। नहीं, एक्चुअली ये मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस, और मेरे को लगता है आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे ना, कि घर में जिस दिन फंक्शन है या कुछ त्योहार है तो कलेश होना वो है, वो लिखा हुआ है कि उस दिन वो थोड़ा सा कलेश होना ही होना है। कि या तो पापा डांटेंगे। पर्सनल है कि ये तो ग्लोबल हो चुका है।
कि हर किसी को पता है कि घर में थोड़ा बहुत तो उसी से घर एकजुट होता है ना। हाँ राइट। तो एक्चुअली कलेश एंजॉय करने जाते हैं हम लोग। तो इसी से मेरा अगला सवाल ये है कि बिहार के छोटे से गांव का एक लड़का वहाँ से निकल कर बम्बई आता है, बम्बई में मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहा है और जहाँ पे लोग 7 बजे 8 बजे खा पी के सो जाते हैं, उस गांव से निकल के एक ऐसी जगह आता है जहाँ पे सुबह के 7 बजे तक लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तो ये जो शिफ्ट है, ये जो ट्रांजिशन है, वो लड़का कैसे उसको मैनेज किया और क्या बम्बई की भीड़ में वो लड़का खुद को कभी अकेला महसूस करता है? ये तो बात सही है कि अकेला तो बहुत महसूस किया, मतलब हुआ है, सारे एंजाइटी डिप्रेशन वो सबसे भी जूझा मैं। अच्छा। और गांव वाला तो यार सही बात है सीन कि 3 बजे जैसे पॉप फटती थी, हल्का सा उजाला होता था, तभी उठ जाता था मैं तो पढ़ने उड़ने के लिए। कई बार तो ऐसे ही टॉयलेट करने के भी निकले तो देख रहे हैं लोग उठ गए हैं। बड़का पापा वगैरह बोल देता है ये रबड़ के पत्ता बिना लॉगिन हो, रबड़ का गाछ था हम लोग का। अच्छा। उससे पत्ता गिरता था तो वो बिनवाते रहते थे। तो ये 3 बजे वाला प्रोसेस, अब तो शायद 3 4 5 सोते हैं हम लोग, है ना। वो ढल गया, वो कॉलेज टाइम पे ना इंजीनियरिंग वो ट्रांजिशन मेरे को मिल गया, लेट नाइट जगने वाला। तो मुंबई में मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ा। और अकेलापन से जब मैं पहले 14 साल की उम्र में जब मैं पटना गया पढ़ने के लिए +2 10th पास करके वैसा कुछ, तो उस समय अकेलेपन से बड़ा डर लगता था। मतलब कहाँ से किया +2? पटना में किस? पटना में मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में किया, साइंस की पढ़ाई की। अच्छा नाम है कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा। और मैं तो कोचिंग करता था वहाँ पे। तो वहाँ पे पहली बार अकेला रहना, फैमिली से दूर रहना। इससे पहले तो भाई मैं वॉशरूम भी जाता था तो मम्मी को बोलता था मम्मी टॉर्च बड़ा हो जाएगा कि भाई कहीं भूत उत ना आ जाए तो टॉर्च मम्मी बारेगी तो मैं टॉयलेट करूँगा। तो अब फिर वो 2 साल मैं जूझता रहा अकेलेपन से, और इसलिए मैं शायद ज़्यादा पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरी लड़ाई अकेलेपन से हो गई थी। मैं अकेला रहना नहीं चाहता था। फिर धीरे धीरे अकेलापन एक नीड हो गई। मतलब जब मैं कॉलेज गया और फिर काम करने लगा एक कंपनी में, तो मेरे को ज़रूरी था एक अकेलापन टाइम जिसमें मैं लिख सकूं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो अब तो अकेलापन एक नीड है, मतलब आर्टिस्ट के लिए एक जोन होता है अपना वो। कि मैं 1 महीने इधर था तो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि जैसे ही मैं पहुंचूं अपने रूम में, मैं एक दिन अकेले रहूं और मज़ा आएगा। तो 1-2 दिन तो कई बार ऐसा लगता था कि मैं एक गांव में भी शहरी हूं, अपने ही गांव में, जब मैं आया था 9th-10th में। और मैं अलग तरीके से चीज़ों को समझ रहा हूँ। वो इसलिए भी था क्योंकि मैं बहुत पहले ही राइटर बनने का सपना देख चुका था, प्रेमचंद वगैरह पढ़ने लगा था, तो एक ऑब्जेक्टिविटी आ गई थी चीज़ों के लिए। और कहीं शहर में जाता था तो वो साले गांव का समझते थे। मतलब वही इधर का रहा ना उधर का रहा, सफर का ही था, मैं सफर का रहा। तो वो वाला हो गया मेरा भी। ओके। तो थोड़ा फ्रेंडशिप पे बात करते हैं। आपने अपने फ्रेंड का जिक्र किया, अभिषेक। हाँ, तो आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में कितना, मतलब क्या कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या? अभिषेक ने बहुत अच्छा, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोग एक दूसरे के जर्नी में, क्योंकि TVF में एक ही राइटर रूम में हम लोग थे। फिर कंटेंट बनाने लगे सोशल मीडिया का साथ में। ईमानदार शर्मा हमने साथ में ही बनाया, अल्फा पांडे, ये सब, मतलब जो भी चैनल का हम लोग लिखते थे ना, मोस्टली हम साथ में लिखते थे। तो बहुत ब्रोमांस रहा आपके बीच में? तो बहुत ब्रोमांस है यार, मतलब कई बार तो हम लोग सोचते थे यार कि यार हमें ऐसा ही पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर, लड़की, उसका लड़की वाला वर्जन। अच्छा, रोमांस से रोमांस तक का सफर। ठीक है। तो एक्चुअली में यही होता है यार कि तुम्हारे हर जगह सोलमेट्स होते हैं। तुम्हारे दोस्ती में कोई सोलमेट होता है, रिश्तेदारी में होता है, प्यार में भी होता है। तो दोस्ती में मतलब ऐसे दोस्त हैं 2-4 मेरे जो कि जिनके साथ एकदम ऐसा लगता है कि हम लोग एक ही हैं। तो अभी आप जो दोस्ती की बात कर रहे हैं, अभी एक हमारे फ्रेंड हैं जो कहते हैं कि बम्बई में लोग दोस्त नहीं कलीग बनाते हैं। नहीं बनते हैं बम्बई में, नहीं बनते ना। बट इसमें भी अगर जो 1-2 दोस्त आप बता रहे हैं, तो वो दोस्ती मतलब क्या लग रहा है कि वो कैसे इनिशियल स्टेजेस में बना ना भाई, कि जब मैं भी कुछ नहीं था, वो भी कुछ नहीं था, तब बने हैं। उसके बाद का मुझे नहीं पता कि किससे मैं बना हूँ अच्छा दोस्त। और एक फैसल मलिक हैं जिन्होंने मेरे को दोस्ती के नए मायने समझाए, है ना। फूड
से मेरा प्रेम जो था वो वापस जाग गया। तो अब मैं घूमना इसलिए पसंद करता हूँ ताकि वहाँ का लोकल खाना खाने को मिले। ये सब फैजल भाई की वजह से हो हाँ, पाया। फैसल भाई के लिए। और वो दोस्तों के दोस्त हैं, वो यारों के यार हैं। मतलब आप लोग का फोटो भी आते रहता है, आप उनका कि डालते अगर हो आप सब। हाँ कि अगर आप उनके दोस्त हैं ना तो आपको लगेगा कि आप सेफ हैं, अच्छा। ऐसा लगेगा। तो और उनकी दोस्ती जो जिससे भी वो दोस्ती करते हैं ना वो फिर अच्छी करते हैं। 10 दिन हो जाएगा तो वो कॉल भी करेंगे कि कहाँ हो ये वो। और ये सब मैं सीख रहा हूँ ना, क्योंकि हमारा तो है कि मम्मी को भी 10 दिन कॉल ना करूँ, पापा को भी ना करूँ, कोई कॉल ना करे तो मैं कॉल ही ना करूँ किसी को। और लेकिन सब अंदर से मैं सबको दोस्त मान रहा हूँ, लेकिन वो सोच रहे हैं अब मेरे दोस्त की मैं बदल गया हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ना वो कॉल मम्मी करने पापा की। को फिर फोन नहीं करते हैं आप? आदत नहीं रही यार। कितने कितने दिन पे बात होती है, पापा फ्रीक्वेंसी? से 1 महीने पे कभी, एक महीने में एक बार? 1-2 महीने पे। क्या रीजन है इसका? पता नहीं, कि बात ही नहीं करने का मन करता है यार। पापा को क्या बताएंगे। एनिमल का ट्रेलर देखे आप? एनिमल का ट्रेलर देखे, पापा से बहुत कुछ प्यार रिलेट करते कर पा रहे हैं क्या? हैं। क्या बोले यार अब उस बोल दीजिए। नहीं, पापा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। पापा के बारे में ये है कि यार एक रिश्ता पापा ने सेट किया हमारे साथ, जो कि शायद पापा को भी लगता होगा कि काश मैं भी इनका दोस्त रहता जैसे मम्मी दोस्त की तरह। वो पापा को बाद में रियलाइज हुआ ये रियलाइज सब किसी को होता है चीज़? कि, और यार एक्चुअली में हम अपने बाप से ही नफरत करते हैं, फिर हम अपने ही बाप बन जाते हैं। ये धीरे धीरे मेरे को रियलाइज हो रहा है कि एक टीनेज में हर कोई अपने बाप से तो नफरत करता है कि यार ये बंदा मेरे पर कंट्रोल कर रहा है तो फिर एक समय समझ में आता है कि आप पे भी जब जिम्मेदारी आती है, चीज़ होती है, आप मैन बनते हो और आप अपने लिए अब करना पसंद नहीं करते, आप दूसरों के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली की सोच रहे हो, ये वो करके फिर आपको समझ में आता है कि आप धीरे धीरे वही इंसान बनते जा रहे हो जिससे नफरत करते थे और जिसकी कदर नहीं करते थे आप। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके लिए गुजार आप दी। भी वही कहीं ना कहीं कर रहे हो। अब मैं कहीं ना कहीं वही इंसान बनते जा रहा हूँ। तो जो कि मैं हमेशा चाहता था कि मैं अपने पापा की तरह बनूं, क्योंकि वो क्रिएटिवली मेरे एक तरीके से मेरे आइडल थे, क्योंकि वो ऐसे सोचते थे, लिखते थे, वैसी किताबें पढ़ते थे जो मैंने पढ़ी, तो मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी आई। तो उसमें एनिमल में भी यही है ना कि वो बस अपना पापा जैसा पापा बनना के लिए ऑब्सेशन के लेवल का है हाँ, कि बस पापा से वैलिडेशन चाहिए। हाँ, तो validation। मेरी भी पूरी लड़ाई यही थी कि मैं अपने पापा से वैलिडेशन लूँ, और जब मेरे को वैलिडेशन मिली तो एक्चुअली मेरा थोड़ा सा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हो गया। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।